हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की थर्ड पेपर एंडोक्राइनोलॉजी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आइए जानते हैं लोकेशन क्या होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर फोर ओवल स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ पी सीड, यानी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं ये फोर ओवल स्ट्रक्चर होती हैं जिनकी साइज मटर के दाने के बराबर होती है। दीज रिमेन एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल लोब ऑफ थायराइड, ये थायराइड के लेटरल लोब की पोस्टीरियर सरफेस पर एम्बेडेड होती हैं। ओरिजिन इनका कहाँ से होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ब्रैंकियल चैम्बर, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये थर्ड एंड फोर्थ ब्रैंकियल चैम्बर के सेल से डिराइव्ड होती हैं। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। ईच पैराथायरॉयड ग्लैंड इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जो ईच पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है। सेप्टा राइजिंग फ्रॉम कैप्सूल एक्सटेंड गिविंग इट अ फाल्स लोब्यूलेटेड अपीयरेंस, और इससे जो सेप्टा कैप्सूल से जो सेप्टा अराइज होता है वो इसे फाल्स लोब्यूलेटेड अपीयरेंस देता है। द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड मासेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ये ग्लैंड जो है डेंसली पैक्ड मासेस से बनी होती है, किसके, एपिथेलियल सेल्स के। और ये एपिथेलियल सेल्स टू टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट है चीफ सेल्स और प्रिंसिपल सेल। दीज आर लाइट कलर्ड पॉलीगोनल सेल्स आर रिच इन ग्लाइकोजन, यानी लाइट कलर की जो पॉलीगोनल सेल्स होती हैं वो ग्लाइकोजन में रिच होती हैं। एंड जो डार्क चीफ सेल्स होती हैं ये ग्लाइकोजन इनमें कम पाया जाता है, लेकिन ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में रिच होती हैं। दीज सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, और इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीफिल सेल्स और इओसिनोफिल सेल्स। दीज आर लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स विद एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, ये लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं जिनका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है। इन ह्यूमन बींग्स दीज सेल्स अपीयर अराउंड प्यूबर्टी, ह्यूमन बींग्स में ये सेल प्यूबर्टी के ड्यूरिंग अपीयर होती हैं एंड इंक्रीज इन नंबर विथ एज, और एज के साथ साथ इनके नंबर में इंक्रीमेंट होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड, कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दीज आर पैराथायरॉयड हार्मोन्स और पैराथ हार्मोन, एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन कहा जा सकता है। इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि 84 अमीनो एसिड से बना होता है। फंक्शन क्या होता है पैराथ हार्मोन का, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन बाय इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल में कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को भी ये इंक्रीज करता है। इंक्रीजेस डायरेक्ट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के रीनल एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करता है एंड मसल कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन के जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करके ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपो एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड मीन्स क्या होता है इसका, पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है उसके कम सिक्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ कॉज्ड इधर ड्यू टू अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड और इट्स रिमूवल, या तो पैराथायरॉयड का सिक्रेशन कम हो जाता है या फिर इसका बॉडी से रिमूवल होने लगता है, तब हाइपो एक्टिविटी की कंडीशन बन जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स हाइपो एक्टिविटी कैल्शियम लेवल इन ब्लड टिश्यू फ्लूइड फॉल्स, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन जब कम होता है तो ब्लड टिश्यू फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, इसका लेवल जो है वो फॉल हो जाता है और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। दिस लीड्स टू अनकंट्रोल्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल, इससे मसल का अनकंट्रोल्ड कंट्रैक्शन होने लगता है और इस कंडीशन को टिटैनी कहा जाता है। टिटैनी लीड्स टू क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, इससे ग्लॉटिस का क्लोजर हो जाता है, यानी ग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ड्यू टू एक्सेस पैराथ हार्मोन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट फ्रॉम बोन आर रिलीज्ड इन द ब्लड। पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्सेस से मतलब ज़्यादा होने से क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट जो हैं ये बोन से रिलीज होती हैं, कहाँ पर, ब्लड में। इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया, इससे जो है कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है। एंड ड्यू टू एक्सेसिव डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, और बोन्स की एक्सेसिव डीकैल्सिफिकेशन से जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, इलास्टिक हो जाती हैं एंड डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। मतलब ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है और बोन्स में कम हो जाती है, तो इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम डिपोजिशन अकर इन गॉल ब्लैडर,
ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल होने से गॉल ब्लैडर में कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है एंड किडनी में भी होने लगता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, जिससे कि स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ गोनैड्स। तो इसमें सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्टिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ सेक्स इन मेल्स, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ऑर्गन है। द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। मेल गैमेट एंड टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस टेस्टिस के मेन फंक्शन होते हैं। द इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज इन्वेस्टेड इन द इंटरस्टिशियल सेल्स, और टेस्टिस का जो इंडोक्राइन फंक्शन होता है ये इंटरस्टिशियल सेल्स द्वारा किया जाता है। इसका लोकेशन क्या होता है? द टेस्टिस आर स्मॉल ओवल ग्लैंड विच आर लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉटल टिश्यू एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस जो है स्मॉल ओवल ग्लैंड्स होती हैं जो स्क्रॉटल सैक में लोकेटेड होती हैं, जो कि स्क्रॉटल टिश्यू की हेल्प से एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से सस्पेंडेड होता है। दस द टेस्टिस इज ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और टेस्टिस जो है वो हमेशा बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। बॉडी कैविटी एंड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोवाइडेड, क्योंकि इसे सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जो कि बॉडी कैविटी में टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ये बॉडी कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है? द टेस्टिस इज अ कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड विथ नियरली 250 लोब्यूल। ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जिसमें कि 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कवर्ड विथ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। द टेस्टिस इज इंटरनली डिवाइडेड बाय थिन फाइब्रस सेप्टा इंटू लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और टेस्टिस जो है वो इंटरनली थिन फाइब्रस सेप्टा से लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, और ईच लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइंग इन द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द लेटर इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स से, लिम्फ वेसल्स से एंड नर्व से ये सप्लाइड होते हैं। इन मैंस में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट इन ईच कंपार्टमेंट, मतलब ईच लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। द लूज कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द शेप स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे इंटरस्टिशियल टिश्यू कहा जाता है। लीडिक सेल्स लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, और इंटरस्टिशियल टिश्यू में लीडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज इंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, और जो लीडिक सेल्स होती हैं ये इंडोक्राइन सेल्स होती हैं टेस्टिस की, जो कि टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन करती हैं, विच इज एसेंशियल फॉर मेल डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जो कि मेल डेवलपमेंट के लिए और फंक्शन के लिए एसेंशियल होती हैं। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। कौन से सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं? The male sex hormone are collectively known as androgen. These are secreted by interstitial cells or Leydig cells of testes. Male sex hormone को collectively androgens कहा जाता है, जो कि टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिक सेल्स से सीक्रेट होती हैं। These are testosterone, 15 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन एंड 6 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, 15 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन एंड 6 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन, 2 टाइप्स होते हैं। तो एंड्रोजन्स क्या होते हैं? द मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस आर नोन एज एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल से सीक्रेट होते हैं उसे एंड्रोजन कहा जाता है। देयर फॉर्मेशन एंड रिलीज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। इनका फॉर्मेशन एंड रिलीज जो है वो ल्यूटिनाइजिंग लीडिंग सेल्स से कंट्रोल होता है टेस्टिस के। देयर फॉर्मेशन एंड रिलीज इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड इसका फॉर्मेशन एंड रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से कंट्रोल होता है, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होते हैं एंड्रोजन्स के? एंड्रोजन्स प्रमोट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन। एसेसरी मेल सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ एंड फंक्शन को ये प्रमोट करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। दीज इंक्रीज फ्रक्टोज प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन सेमिनल फ्लूइड। ये फ्रक्टोज प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और सेमिनल फ्लूइड में इसका यूज़ करते हैं। It increases the activity of amino acid oxidase, arginase and most of the phosphatase। यानी ये बहुत सारे अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, अर्जिनेज एंड बहुत सारे फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हैं। ये आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करते हैं। दीज इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ सिट्रेट्स, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, SO4, PO4 एंड कैल्शियम क्लोरीन आयन
बाय इंक्रीजिंग देयर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और ये सिट्रेट्स के सिक्रेशन को यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, SO4, PO4 एंड क्लोरीन आयंस जो होते हैं उनके जो सिक्रेशन होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। और बाय इंक्रीजिंग देयर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इनके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर ये इनके सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ओवरी के स्ट्रक्चर और उससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक्स।